हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रड। यानी एक रड है और इस रड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें आज फाइंड करनी है। किस तरीके से फाइंड करेंगे, क्या फॉर्मूला मिलेगा, इसी की बात करने वाले हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें। सपोज करेंगे कि यही रड है और इस रड को रोटेट करवाएंगे, तो रोटेट करवाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात होगी। नहीं भी रोटेट करवाएंगे तो एक एक्सिस देंगे, उसके अबाउट जब रोटेट करवाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी। ठीक है, उस एक्सिस के अबाउट। तो एक्सिस कहां से पास करेगा, है ना, कैसा होगा, बारी बारी से चीजों को इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रड। यानी एक यूनिफॉर्म रॉड है, तो ये रहा यूनिफॉर्म रड। ओके, ये यूनिफॉर्म रड हुआ। चलिए ठीक है, यूनिफॉर्म रड है। अब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेनी है मुझे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम फाइंड करेंगे तो किसके अबाउट फाइंड करेंगे, वो एक्सिस मुझे चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहां पे एक्सिस दिया, ये वाला, ये एक्सिस है जिसका नेम है ए डैश। और इसी एक्सिस के अबाउट फाइंड करना, माने इसी एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करवा सकते हैं या तो करवाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो ये एक्सिस जो हुआ इसका नेम हम रख देते हैं फर्स्ट नंबर में, ठीक है, अबाउट ए डैश। ये डैश के अबाउट, जो क्या है, लेंथ के परपेंडिकुलर है और क्या है, एक एंड से क्रॉस कर रहा है। लेंथ के परपेंडिकुलर, वन एंड से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो अब बात आती है यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। तो सबसे पहले देखिए, हमने क्या देखा, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा। ए हमारा स्क्वायर होता है, तो यहां पर इसको हमने ओरिजिन माना। ओके, और यहां पर हमने अब क्या किया, एक छोटा सा पार्ट कट किया। क्यों? क्योंकि ये पार्ट बाई पार्ट काटते चले जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। जब इसी तरह से चलते जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू एल होगा। और ये पार्ट कटा है तो इसकी लोकेशन 0 से एल के बीच में ही है। हम इस पार्ट को, इस छोटा सा मास को है कट कर रहे हैं, तो यहां पर कट कर सकते हैं, इससे इधर नहीं, यहां पर कट कर सकते हैं, इसके इधर नहीं। ठीक है, मतलब लिमिट जो लेंगे वो 0 से लेके एल तक ही लेंगे। तो अभी इसकी लोकेशन हमने लिया x। ओके, और इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ अभी क्या है, तो इस लेंथ जो काटे हैं x डिस्टेंस पे, ये है dx। ये क्या है, dx है। चलो ठीक, तो इस dx पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो x है, इसका मास की जरूरत है। तो अब क्या करेंगे, यहां पे बारी बारी से सबसे पहले देखिए, टोटल हमने लेंथ लिया l, l लेंथ में मास हुआ m, तो 1 में कितना आएगा, तो m बाई एल। तो dx लेंगे, तो dx में कितना आएगा, m बाई एल इंटू dx। यानी dx पार्ट की जो मास है m बाई एल इंटू dx, यानी मास होगा dm। तो dm इज इक्वल टू m बाई एल इंटू dx हो गया। अब ये डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। तो यहां पर लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dx पार्ट अबाउट एक्सिस ए डैश, एक्सिस ए डैश। ठीक, तो क्या है, इस जो dx पार्ट है वो छोटा पार्ट है, इसका मास कितना है, dm है। dm की वैल्यू मैंने कितना निकाला, m बाई एल इंटू dx, क्योंकि पर यूनिट लेंथ में m बाई एल, तो dx लेंथ में क्या हो जाएगा, dx से मल्टीप्लाई। अच्छा, अब इस पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा छोटा, तो डी आई। मास कितना है dm, लोकेशन कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, तो इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहां पर लाएंगे, देखिए डी आई होगा, ओके, डी आई इज इक्वल टू डीएम, डीएम के जगह पे एम बाई एल होगा, डी एक्स होगा इंटू एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर होगा। अब देखो छोटा पार्ट है तो इसको क्या कीजिएगा, हमको बड़ा सा पार्ट का चाहिए, है ना। हम तो छोटा पॉइंट मास की बात कर रहे थे, उससे निकाले, अब पूरे का निकालना है। तो देखिए जब छोटा पार्ट का फाइंड हो जाए, और छोटा पार्ट को निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हर पार्ट का डिस्टेंस अलग अलग है, तो एक फिक्स डिस्टेंस पे हमने पहले काम किया, अब पूरा का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि छोटा पार्ट मालूम हो जाए और बड़ा पार्ट का निकालना रहे, तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक आप इंटीग्रेट कर दो। तो यहां पर इंटीग्रेशन लगाएंगे डी आई का, और इस इंटीग्रेशन से क्या होगा, कांस्टेंट बाहर होगा, मास क्या है कांस्टेंट, लेंथ क्या है कांस्टेंट, तो एम बाई एल आपका यहां से आउट हो जाएगा। अच्छा बचेगा कौन, तो यहां पे एक्स स्क्वायर डी एक्स, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट एल। ओके, तो डी आई का इंटीग्रेशन लूंगा, होगा क्या आई, और ये क्या होगा, तो एम बाई एल। अब यहां से क्या होगा, एक्स पे पावर 2 है, इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक पावर ऐड कर दीजिए और ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, पावर 1 ऐड कीजिए, ऐड करके डिवाइड कीजिए, 0 से एल तक जाइए। ठीक, अब यहां से आई लेता हूं तो क्या होगा, एम बाई एल होगा। ठीक, 3 को बाहर कर लूंगा और होगा यहां पर क्या, एक्स क्यू, मतलब अपर लिमिट रखिए तो एल पे पावर 3, 0 का क्यू लोअर लिमिट रखिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या होगा, I इज इक्वल टू एम बाई 3L, एम बाई 3L हो जाएगा, और यहां से क्या लोगे, तो L क्यू, तो एक L से एक L कटेगा, सो I इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, तो बोल सकते हैं I इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3 आया। लेकिन कब आया, तो रोटेशनल एक्सिस कहां से पास किया, तो रोटेटिंग एक्सिस जो है वो वन एंड से पास किया और लेंथ के परपेंडिकुलर गया। इस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आ चुका है वो क्या आ चुका है, तो एम एल स्क्वायर बाई 3 आ चुका है। ओके, तो ये रहा एम एल स्क्वायर बाई 3, वन एंड के अबाउट। ठीक है, अच्छा अब देखो आगे बढ़ता हूं, यहां पर जब रोटेट करेगा तो रेडियस ऑफ जायरेशन भी निकाल सकते हैं। तो रेडियस ऑफ जायरेशन जब निकालोगे तो देखिए होगा क्या, आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगा दो एम के स्क्वायर, और आई के प्लेस पे क्या लाओगे, एम एल स्क्वायर बाई 3 लाओगे, तो ए आ जाएगा एम के स्क्वायर। अब इस एम ने इस एम को कट कर दिया तो रूट चढ़ा देंगे, सो के इज इक्वल टू प्लस माइनस एल बाई रूट 3 आएगा, के इज इक्वल टू प्लस माइनस एल बाई रूट 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहां पर के इज इक्वल टू प्लस माइनस एल बाई रूट 3, ये आ गया रेडियस ऑफ जायरेशन। लेकिन अब बात करेंगे अगले एक्सिस पे, एक्सिस को हम चेंज करने वाले हैं। अच्छा देखो, तो अबर हम लेंगे, इस समय क्या लिए थे 1 नंबर, अच्छा अबर नंबर लेंगे 2, ये रहा यहां पे रोड, ओके रोड रहा। ठीक, इस रोड की ये यहां पर क्या रहा, सेंटर ऑफ मास रहा,
और ये रहा लेंथ, और एक्सिस अबर यहीं से पास करेगी और इस एक्सिस का नेम है बी बी डैश। तो क्या आएगा, अबाउट बी बी डैश आएगा। और अबर जो रोटेट करवाने जा रहे हैं वो यही करवाने जा रहे हैं, ठीक है, यही रोटेट करवाने जा रहे हैं। अब देखिए यहां से हम क्या है कि इसके अबाउट जानते नहीं हैं, बट इतना जानते हैं कि यहां से यदि एक्सिस पास करेगा तो इसका नाम था ए डैश। हम इसके अबाउट जानते हैं लेकिन इसके अबाउट नहीं जानते हैं, ठीक। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, तो यहां पे डी है। ये वाला डिस्टेंस कितना है, यहां पर डी है। डी कितना होगा, तो टोटल लेंथ का हाफ होगा। डी इज इक्वल टू एल बाई टू हो गया, डी इज इक्वल टू एल बाई टू हो गया। अब इसके अबाउट यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आईसीएम आएगा। कितना आएगा, आईसीएम आएगा। तो अब देखो यहां से इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तो आई है, जो क्या आएगा, देखिए ये क्या है, एक्सिस जो है इस सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस का क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करो, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो आईसीएम होगा प्लस एमडी स्क्वायर होगा अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये होगा आईसीएम, ओके। और प्लस क्या होगा, आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर हो जाएगा, ओके। मुझे चाहिए क्या, आईसीएम, तो आईसीएम रहने दीजिए, ठीक। आईसीएम हमने रहने दिया। अब क्या किया, इधर प्लस में तो इधर माइनस में, तो ये आएगा आई माइनस एमडी स्क्वायर, ओके। अच्छा अब देखो आईसीएम जब निकालोगे तो आई के प्लेस पे, मतलब आई कौन है, ये डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इसके अबाउट जानते थे, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर किया मैंने। तो आई की वैल्यू तो मैंने पहले निकाल चुका है, एमएल स्क्वायर बाई 3। तो यहां पर आएगा एमएल स्क्वायर बाई 3 और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। क्या होगा, एम होगा डी स्क्वायर, डी क्या होगा, टोटल लेंथ एल है ना, और इस एल लेंथ का देखिए एक इंड से सेंटर तक तो एल बाई 2 होगा। तो यहां पर डी जो होगी वो एल बाई 2 है, ठीक है। तो एल स्क्वायर बाई कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखो यहां से आईसीएम लीजिए तो क्या होने वाला है, 3 और 4 का एलसीएम 12 ले लीजिए, तो 4 एमएल स्क्वायर होगा माइनस 3 एमएल स्क्वायर होगा, 4 में 3 जाएगा 1, सो आईसीएम इज इक्वल टू एमएल स्क्वायर बाई कितना आएगा, 12 आएगा। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या आ जाएगा, आईसीएम जो एमएल स्क्वायर बाई 12 होगा। कैसे आया समझ सकते हो, ठीक है। तो यहां पर एमएल स्क्वायर बाई 12 आ गया। तो एक इंड के अबाउट बात करेगा, मतलब परपेंडिकुलरली जाएगा एक इंड से, तो याद रखेंगे एमएल स्क्वायर बाई 3, और यदि सेंटर ऑफ मास से जाएगा लेंथ के परपेंडिकुलर तो एमएल स्क्वायर बाई 12। अच्छा यहां पर आई के जगह पे क्या लिख सकते हो, आई ही बट एम के स्क्वायर, तो आई लाइए कितना आएगा, एमएल स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। अब यहां से क्या करोगे, कट कर दो, एम एम कट गया, रूट चढ़ेगा इधर आएगा तो के इज इक्वल टू रेडियस ऑफ जायरेशन, इस केस में सेंटर ऑफ मास के अबाउट रूट आएगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस साथ में आएगा, एल बाई 2 रूट 3 होगा, 12 का रूट ओवर 2 रूट 3 नीचे। चलिए ये चीजें आ गई, ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे नोट में। देखिए नोट में है क्या,
तो यहां पे नोट नंबर 1 नंबर देखिए होता क्या है। जैसे ये रॉड है, ये रोड है, और ये रोड के एक एंड से एक्सिस पास करवा रहे हैं, बट वो एक्सिस के साथ क्या है, इनक्लाइंड है। यही है ना, ये डैश एक्सिस इनक्लाइंड है कितना पर, तो थीटा पर। अब बोला इस केस में ऐसा यदि रहे और रोटेट करवामी इसको, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना। तो सबसे पहले ये तो लेंथ रहा यहां पर एल, ओके। अब हमें क्या करना है, इफेक्टिव लेंथ लेना है एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो एक्सिस के परपेंडिकुलर तो ये जाएगा और यही इफेक्टिव लेंथ बनाएगा। तो ये थीटा है, ये हुआ परपेंडिकुलरली, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, एल हुआ, हाइपोटेनस थीटा, तो ये हो गया एल साइन थीटा। दैट मीन्स आई इज इक्वल टू एम बाई 3 होगा इंड के अबाउट एल स्क्वायर, बट यहां पर क्या होगा, एल स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, तो यहां पे I इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई, साइन स्क्वायर थीटा बाई 3 होगा। हो गया ऐसा, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर देनी है। अब देखो यही चीज सेकेंड नंबर में आएगा, ओके। अब यहां पर ये जो रोड है वो अब इनक्लाइंड है, इनक्लाइंड है, ओके। बट यहां पे सेंटर ऑफ मास ये वाला है, ठीक है, और ये एक्सिस ऐसे जा रहा है सेंटर ऑफ मास से, तो बी बी डैश होगा, ठीक। और कितना पे एंगल झुका हुआ है, तो थीटा पे झुका हुआ है। फिर आप परपेंडिकुलरली लीजिएगा, तो यहां पे ऐसे ऐसे, तो ये थीटा, तो ये होगा थीटा, ये टोटल लेंथ हुआ और ये टोटल लेंथ एल हुआ। तो ये परपेंडिकुलरली है, तो ये क्या आएगा, एल साइन थीटा आएगा, एल साइन थीटा आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लीजिए, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू, अभी आई सी एम, ये तो इंड वाला हुआ, ये हुआ इंड वाला। अब आएगा सेंटर ऑफ मास वाला, तो ये आएगा एम बाई 12 और इफेक्टिव लेंथ एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम बाई 12 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हो। कब, जब थीटा एंगल पे रहेगा तो। अब देखिए आगे इस पे एग्जांपल। सबसे पहले देखिए रॉड है और रॉड का मास दे रखा है, लेंथ दे रखा है और रोटेट करवा रहे हैं, ये भी एक इंड के अबाउट लेंथ के परपेंडिकुलरली। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की जाए तो यहां पर आई इज इक्वल टू होगा, इंड वाला कंसेप्ट लगाओ, तो एम एल स्क्वायर बाई 3। तो एम, एम कितना है 6 इंटू एल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 बाई 3, 3 दे दीजिए। तो क्या कीजिए, कट कीजिए, कितना से 2 से, है ना। तो कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 4 इंटू 2, तो 8 केजी मीटर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू 8 केजी मीटर स्क्वायर दे दिया। चलो ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड में आइए, सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, लेंथ के परपेंडिकुलर जा रहा है ना, सेंटर ऑफ मास से जा रहा है बट लेंथ के परपेंडिकुलर जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा ये समझना है। तो देखिए यहां पर मास मालूम, लेंथ मालूम, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 होगा। तो एम का वैल्यू दिया हुआ है 4, एल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 और बाई 12 यही होगा। अब यहां से कटने वाला को काट दीजिए, तो 3 कट जाएगा, 3 से फिर कटेगा तो कितना आएगा 3। सो यहां से आ जाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट 3
यहां पर हो जाएगा 3 kg मीटर स्क्वायर, 3 kg मीटर स्क्वायर हो गया। ये था इंड के अबाउट कंसेप्ट पर, और ये था सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट पे। ठीक है, तो ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की मेथड। ओके, अच्छा अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट क्या है सो समझेंगे। देखिए यहां पर, ठीक है, यहां पर है एक रॉड है जिसका लेंथ 1 मीटर है और इसका मास 0.5 kg दे रखा है, और यहां पर ये रॉड जो है रोटेट करता है। ओके, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 0.5 kg मीटर स्क्वायर इस एक्सिस के अबाउट दे रखा है। तो ये जो बिटवीन डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगा, इसी को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये देखना है क्या ये रोटेशनल जो एक्सिस गिवन है सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो बोला जाएगा नहीं, अदर जगह से पास कर रहा है। एक बात, जैसी अदर जगह से पास करेगा तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आएगा, ये भी पक्का है। तो यहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, I इज इक्वल टू ICM होगा। ओके, और प्लस क्या होगा, MD स्क्वायर होगा। चलो ठीक, मुझे MD स्क्वायर चाहिए यानी D चाहिए, D चाहिए तो साइड करो उसको MD स्क्वायर को पहले। तो MD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, I माइनस ICM होगा। चलो वैल्यू बैठाते हैं। M का वैल्यू 0.5 है। ओके, D स्क्वायर रखेंगे, I का वैल्यू दे रखा है 0.5 माइनस ICM। तो ICM है कितना, देखो ICM क्या होगा, यहां से होगा ML स्क्वायर और बाई 12 होगा। ठीक है, तो यहां पे 0.5 D स्क्वायर 0.5 माइनस M का वैल्यू 0.5। ओके, L स्क्वायर, L का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 और बाई 12 होगा। ओके, अच्छा ऐसा करो 0.5 D स्क्वायर, 0.5 कॉमन कर लीजिए, कॉमन किया 1 माइनस कितना आएगा 1/12। अब देखिए ये दोनों जो 0.5 है 0.5 है वो कट जाएगा। ठीक, तो D स्क्वायर लूंगा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/12, 12 एलसीएम ले लो, तो ये क्या होगा 12 माइनस 1 होगा। ठीक है, तो क्या आएगा D स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 12 माइनस 1, ये आएगा 11, और बाई क्या आएगा यहां पे 12 आएगा। D स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा। ठीक है, रूट ओवर 11/12, और ये इतना मीटर, इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो कैलकुलेट करके, और नहीं तो इतना ही पे रहने दे। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इस रड के लिए। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।